एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बड़ी खबर अब है आगरा से हमारे पास, और खबर यह है कि 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तस्करों से नशीला सामान बरामद किया गया है। नशीले पदार्थ इनके पास से बरामद किए गए हैं। चेकिंग अभियान चल रहा था और उसी दौरान ये कामयाबी मिली है और एनडीपीएस एक्ट के तहत अब इन दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है। आगरा से खबर 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। नशा तस्कर पकड़े गए हैं आगरा से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट हटाने की व्यवस्था बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। विनीत जिंदल नाम के वकील की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है और याचिका के साथ पिछले साल कानून के 2 छात्रों की याचिका को भी क्लब कर दिया है, जोड़ दिया है। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर हटाने की व्यवस्था बनाने के अलावा फर्जी प्रोफाइल पर रोक, आयु के आधार पर सोशल मीडिया में पहुंच और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करने जैसी मांग की गई थी। याचिका में ऐसी कई हिंसक घटनाओं का हवाला दिया गया है जिनके फैलने में झूठी जानकारी देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की बड़ी भूमिका रही है। मेरठ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसे मेरठ के दौराला हायर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है और इस वीडियो में टीचर स्कूल के प्रिंसिपल को जमकर पिटाई करता दिख रहा। पिटाई महज इसलिए की क्योंकि प्रिंसिपल ने बताया जा रहा कि डीआईओएस ऑफिस में जो वरिष्ठ शिक्षकों की सूची भेजी उसमें उसका नाम सबसे ऊपर नहीं रखा और यही बात शिक्षक को नागवार गुजरी और उसने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि स्कूल परिसर में मौजूद शिक्षकों ने बीच बचाव कराकर प्रिंसिपल को इस टीचर के चंगुल से छुड़ाया। वहीं स्कूल परिसर में मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल पर यह वीडियो बना दिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। तो आप तस्वीरों को देखिए, शिक्षक पिटाई कर रहा है। किसकी पिटाई कर रहा है? प्रिंसिपल की पिटाई कर रहा है। और पिटाई क्यों हो रही है हम आपको बता दें। दरअसल एक सूची भेजी गई थी, सूची में इस शिक्षक का नाम सबसे ऊपर नहीं था। सूची में नाम था लेकिन सबसे ऊपर नहीं था और इसी बात से शिक्षक नाराज हो गया और उसने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की है। अब इंतजार किया जा रहा है कि कार्रवाई कब होती है इस शिक्षक पर। ये जो वीडियो आपने देखा इसमें हिंसा कर रहे थे एक शिक्षक, हिंसा कर रहे थे प्रिंसिपल के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में एक महिला ने अपने ससुराल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके ससुर ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जालौन में ओवरलोडेड ट्रकों पर जिला प्रशासन का चाबुक चलाए। उपजिलाधिकारी और आरटीओ विभाग ने 5 ओवरलोडेड ट्रक पकड़े। इन ट्रकों को सीज किया गया। नवीन गल्ला मंडी में यह कार्रवाई की गई। बांदा के आईजी सत्यनारायण ने बबीरू कोतवाली का निरीक्षण किया और इस दौरान आईजी ने हथियार भी देखे। निरीक्षण के दौरान बांदा पुलिस अधीक्षक भी आईजी के साथ मौजूद रहे। झांसी में अभिनेता सोनू सूद की जय जयकार हो रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि वो यहाँ के एक मजदूर के बेटे के दिल के छेद का इलाज मुंबई में करा रहे हैं। एक एनजीओ ने इस बच्चे की जानकारी सोनू को दी थी। चित्रकूट के जिला मुख्यालय में शहीद पार्क बनाया जाएगा और एलआईसी तिराहे पर बने रत्नावली पार्क की जगह पर अब शहीद पार्क बनेगा। डीएम ने रत्नावली पार्क का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को शहीद पार्क बनाने के निर्देश दिए। आपने सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें देखी। आइए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर पीलीभीत से है। आजकल अवैध शराब का धंधा करने वालों का ये केंद्र बन गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 6 महीने से पुलिस इस मामले में 1000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर करीब 1000 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है। 30 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया। भारी मात्रा में पुलिस ने इन 6 महीनों में अवैध शराब भी यहां से बरामद की। लाने, बेचने और परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माह जून से हम लोगों ने अभी तक करीब 1000 लोगों को मामले दर्ज किए हैं
और जिसमें करीब 1024 अपराधी अरेस्ट होकर के जेल गए हैं और इसमें 110 भट्टियां पकड़ी गई हैं। करीब 15,000 साढ़े 15,000 के आसपास लीटर हम लोगों ने अवैध शराब पकड़ी और 80,000 के आसपास 80,000 लीटर लहन हम लोगों ने नष्ट कराया है और 30 अपराधियों के खिलाफ हमने गैंगस्टर एक्ट लगाया है, उनकी संपत्तियां कुर्क कराई है। और ऐसा कोई भी यदि इस तरह के कृत्य करता हुआ पाया जाएगा, चाहे वो बना रहा है, चाहे वो बेच रहा है या परिवहन कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, इनको भी बहुत सख्त हिदायत और है कि यदि किसी की भी कहीं किसी लेवल पर संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ पीलीभीत की पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ इसी पीलीभीत में पुलिस वालों के शर्मसार कर देने वाली तस्वीर वायरल है। यहां थाना परिसर में वर्दी पहने पुलिस वाले डीजे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान लग रहा है कि कुछ पुलिस वाले नशा भी किए हुए हैं। ये पुलिस वाले फिल्मी गानों पर थिरक रहे हैं। बताया जा रहा है कि थाने में तैनात दरोगा के विदाई कार्यक्रम पर यह आयोजन किया गया था। यहां पर सवाल यह है कि वर्दी पहने कोई पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल मामला संज्ञान में आते ही एसपी ने सीओ को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और ये घटना थाना न्यूरिया इलाके की है। तो पुलिस वालों को वर्दी में आप नाचते हुए देखें, ऐसा नहीं कि किसी के नाचने पर पाबंदी, लेकिन ड्रेस में जहां ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए था पुलिस वालों को, वहां पर इस तरह के आयोजन में। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले तो नशे में धुत थे। और मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मारपीट का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर सपा के एक नेता करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने जमकर उनकी पिटाई कर दी और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहस के बाद पहले दोनों तरफ से हाथापाई होती है और इसी बीच करणी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप परिहार सपा नेता महेंद्र चौहान पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर रहे हैं। इस दौरान देवेंद्र प्रताप के साथ कुछ और लोग भी सपा नेता को मार रहे हैं। इस बीच कुछ लोग सपा नेता को किसी तरह बचाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन करणी सेना के पदाधिकारी उन्हें दौड़ाकर मार रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीच बचाव एक पुलिस वाला भी कर रहा है। मामला राजनीतिक होने के कारण उसके हाथ भी बंधे हुए दिखाई दिए। सपा नेता राजीव राय ने कहा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संगठनात्मक बैठक की और इस बैठक में महानगर के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के अंदर वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव सभी नगर निगम में बनाए गए। एटा पहुंचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होगी, वो जहां भी कहीं अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, कानून उनको खोज के लाएगा। आम बजट को लेकर मेरठ के किसानों ने निराशा जताई और कहा कि यह बजट किसानों के लिए कोई ज्यादा फायदा देने वाला नहीं है। किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी और उन्हें निराशा हाथ लगी, ऐसा किसानों का कहना है। मैनपुरी में मामूली से विवाद में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। इस विवाद में एक रिटायर्ड शिक्षक की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी उनके पास शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने पर कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया और इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। हवाई फायरिंग की तस्वीरें घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद में। फिलहाल पुलिस इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। फिरोजाबाद में पुलिस ने गायब हुए 2 बच्चों को आगरा से सकुशल बरामद किया। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामे बदमाश प्रवेश को गिरफ्तार किया। प्रवेश के पास पिस्टल, कारतूस मिला है और 11 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। हाथरस में एक शख्स की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें जेल भेजा है। 4 दिन पहले 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक शख्स की मौत हुई।
मथुरा में थाना आरपीएफ पुलिस ने ई टिकटों का अवैध कारोबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से नए पुराने ई टिकट और फोन बरामद हुआ है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा में एक निजी होटल पर पुलिस ने छापा मारा और यहां पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। छापे के दौरान पुलिस ने कई लड़के और लड़कियों को मौके से पकड़ा। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कासगंज के पहाड़पुर हत्याकांड में परिजनों ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया और एएसपी से हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग उठाई और इस दौरान जमकर हंगामा भी देखने को मिला। पुलिस परिजनों को समझाती हुई दिखाई दी। गाजियाबाद में एक प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में पॉलिथीन बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई और ये इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। अब उत्तराखंड की खबरें आपको देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का आम बजट 1 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गैरसैंण में होगा। बजट के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गैरसैंण में भराड़ीसैंण में यह सत्र आयोजित होगा। 9 मार्च तक यह सत्र चलेगा। 1 मार्च से इसकी शुरुआत होगी। 9 मार्च तक यह सत्र चलेगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए गए हैं गैरसैंण और गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा का भवन है। जो विधान भवन है वहां पर यह सत्र चलेगा। 1 तारीख से 9 तारीख तक यह सत्र चलने वाला है। दिलचस्प रहेगा और ऐसा पहली बार है। इधर चंपावत के बनबसा में सफाई कर्मी धरने पर हैं। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं मिला है और इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इधर अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की समस्या को लेकर लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। समिति बनी है जिसमें वार्डों में अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उनके माध्यम से वेतन मिलता है। उसमें कभी अध्यक्ष दिल्ली चले जाते हैं, कभी बम्बई, कोई साइन नहीं करता है, कोई मना कर देता है मैं नहीं करूँगा। जैसे पूरे उत्तराखंड में हर किसी को मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को नगर पालिका नगर निगम के आधार पर मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारियों को जैसे मानदेय उनके खाते में दिया जाता है वैसे ही हमें मानदेय चाहिए। और अब खबर बागेश्वर से है जहां पर बुजुर्ग दंपति ने अपने ही पड़ोसियों पर सनसनीखेज आरोप लगाया। बुजुर्ग का आरोप है कि उसके साथ कई लोगों ने मारपीट की और उसके घर का सारा सामान समेत उसके पेंशन के कागजात लूट लिए। फिलहाल मामले में उप जिलाधिकारी ने डीएम के आदेश पर मामले में छानबीन शुरू कर दी है। भेजा तुम्हारा मम्मी का तबीयत खराब है, पापा की तबीयत का कोई वीडियो भेजा। मैं कल पहुंचा और पुलिस वाले भी 1 दिन पहले गए थे। उन्होंने कोई वो नहीं करा, ना कोई इलाज करा ना कुछ करा। बाद में फिर मैंने इनको लाके यहाँ एडमिट किया है। यहाँ भी इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। काम हो ही रहा है, मतलब जो भी है स्वास्थ्य के लिए जो भी इलाज है करवा दिया है। और क्या नाम कहते हैं, जो भी मैं इतना चाहता हूँ मेरे इनके इलाज वो चाहिए। जो भी पैसा चोरी हुआ है और क्या नाम कहते हैं इनका गले का चोरी हुआ है और बैंक से जितने भी इनके पैसे निकले हैं ये चोरी हुआ है। और जितने इन्होंने पैसे दिए हैं लोन में लोगों को वो पैसा चाहिए मेरे को। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो कुछ दिनों से जो है घर के अंदर बंद है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसके संबंध में विस्तृत रूप से जांच करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में इसमें जांच की गई है। प्रथम दृष्टया जमन सिंह नाम का जो व्यक्ति है ये पाया गया है कि ये पूर्व में जिला बदर थे और इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए डिटेल रिपोर्ट जो है हम पता कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाएगी। देहरादून में सीएम रावत ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और 2 दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के बारे में चर्चा की गई। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जो बजट दिया गया है उसकी सराहना की। हरिद्वार कुंभ में तैनात अर्धसैनिक बलों का कुंभ मेला संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण किया गया। प्रशिक्षण में सीआईएसएफ और एसएसबी के 5 अधिकारियों समेत कुल 113 जवान मौजूद रहे और ये प्रशिक्षण 3 दिनों तक चलेगा। आम बजट में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी मिलने पर पौड़ी के पूर्व सैनिकों और सैन्य कल्याण के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। इस बजट को सराहते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि सैनिकों के हित में यह बजट आया।
रुड़की की मंगलौर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 40 लाख की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। साथ ही एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जोशीमठ में भालू के आतंक से लोग परेशान हैं। भालू की परेशानी को लेकर महिलाएं वन विभाग के पास पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस समस्या का हल नहीं होगा तो वो आंदोलन करेंगे। दस महीने से इंडो नेपाल सील बॉर्डर को नेपाल ने अपनी तरफ से खोल दिया है और इसके साथ ही नेपाली नागरिक भारत प्रवेश कर रहे हैं। वही भारतीय नागरिकों के नेपाल में आवाजाही के लिए प्रशासन को सरकार की तरफ से अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिले। कर्णप्रयाग में एक शहीद के पिता ने अपने बेटे की प्रतिमा खुद गांव में लगवाई। 1 नवंबर 2017 को देश रक्षा में शहीद हुए सूरज तोपाल के पिता ने यह किया है। शहीद सूरज तोपाल के पिता का कहना है कि मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। रुड़की बाईजी सेंटर हेडक्वार्टर में स्वर्णिम विजय मशाल पहुंची, जहां पर बेहद गर्मजोशी के साथ स्वर्णिम विजय मशाल का स्वागत किया गया और सलामी देकर स्पेशल पोडियम पर रख दिया। चलिए, आपने सुपरफास्ट अंदाज में उत्तराखंड की खबरें देखी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि फूलों की घाटी में गश्त पर गई 6 सदस्यीय टीम लौट आई है। 4 दिन पहले ये टीम गोविंद घाट से रवाना हुई थी। इस समय फूलों की घाटी में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। घाटी में कई जगहों पर बर्फ के 50 से 60 फीट ऊंचे हिमखंड जमे हुए हैं और इसके चलते टीम को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गश्त के दौरान टीम ने शिकारियों की घुसपैठ पर भी नजर रखी। फूलों की घाटी में 8 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए तस्करों पर नजर रखी जा रही है। रुद्रपुर में ऑटो और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें जख्मी भी हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाले दोनों ही लोग बिहार के रहने वाले थे, जो काम की तलाश में हल्द्वानी जा रहे थे। ऑटो और कार के बीच में एक टक्कर हुई, जबरदस्त टक्कर थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल भी हैं, जो भी अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। मरने वाले दोनों ही लोग बिहार के बताए जा रहे हैं। केदारनाथ में भले ही बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण के काम बाधित हुए हों, मगर यह बात भी सच है कि इसके बाद केदारनाथ में पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बर्फबारी हुई है। केदारनाथ मार्ग पर ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें केदारनाथ घाटी की खूबसूरती बयां कर रही हैं। केदारनाथ घाटी की पहाड़ियों पर अभी तक कई जगह बर्फ जमी। छानी कैंप के आगे हालांकि केदार यात्रा मार्ग पर कई जगह बर्फ बिल्कुल पिघल चुकी है। पैदल मार्ग पर तो कई जगह पर बर्फ का नामो निशान तक नहीं। छानी कैंप के आगे बेस कैंप तक कुछ स्थानों पर पैदल मार्ग पर अभी भी ग्लेशियर जमा हुए हैं। यात्रा मार्ग पर बर्फ सिर्फ बेस कैंप से केदारनाथ मार्ग तक ही है। नवंबर महीने से फरवरी महीने तक केदारनाथ धाम में ज्यादा बर्फबारी होती है। इस दौरान पूरी केदारपुरी बर्फ की मोटी परत से ढक जाती है, लेकिन इस बार केदार मंदिर समेत केदारपुरी में काफी कम बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में कुछ स्थानों पर महज 1 फीट तक बर्फ जमी हुई है, जबकि पिछले साल फरवरी महीने में 5 फीट तक यहाँ बर्फ जमी रहती थी। यात्रा मार्ग पर कई ऐसी जगह हैं जहां अभी भी यात्रा मार्ग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। यहां बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया जाएगा। प्रशासन भी मौसम पूरी तरह साफ होने का इंतजार कर रहा है, ताकि केदार धाम में फिर से पुनर्निर्माण का काम शुरू हो सके। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।